नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फैल्कन वेल्थ सॉल्यूशंस में स्वागत है। हम अक्सर ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको उसी वक्त ले लेना चाहिए जब आपकी उम्र काफी ज्यादा न हुई हो और आपको कोई गंभीर बीमारी न हुई हो। एक बार आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई या उम्र काफी ज्यादा होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी जल्दी से नहीं देंगी, और अगर मिल भी गई तो उसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ऐसा ही एक क्लॉज है को पेमेंट, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। को पेमेंट यानी खर्चा बांटने की एक व्यवस्था या कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट आप बोल सकते हो, जिसमें आप एक छोटा सा हिस्सा अपने जेब से भरोगे और बीमा कंपनी एक बड़ा हिस्सा क्लेम के रूप में दे देगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका हॉस्पिटल बिल हुआ है 4 लाख और को पेमेंट क्लॉज है 10% या 10%, तो आपको आपके जेब से 10% यानी 40,000 रुपए भरना होगा और बीमा कंपनी बाकी का 3,60,000 रुपए सैंक्शन कर देगी। बीमा कंपनी ये को पेमेंट क्लॉज 4 रूप में लगा सकती है। पहला, वॉलंटरी को पेमेंट ऑप्टेड बाय इंश्योर। दूसरा, मैंडेटरी को पेमेंट बेस्ड ऑन एज। तीसरा, मैंडेटरी को पेमेंट बेस्ड ऑन इलनेस। और चौथा, मैंडेटरी को पेमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट अवेल्ड इन बिगर सिटी। आइए हम इन चारों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला, वॉलंटरी को पेमेंट ऑप्टेड बाय इंश्योर। इसमें आप यानी इंश्योर खुद सामने से जाके कंपनी को बोलते हो कि भाई मुझे 10% को पेमेंट लगा दो या 20% को पेमेंट लगा दो या 5% को पेमेंट लगा दो। इससे क्या होता है कि बीमा कंपनी आपका प्रीमियम कम कर देती है। कई बार अगर आपको लगता है कि प्रीमियम काफी ज्यादा है और आपको अफोर्ड नहीं हो पा रहा है, तो आप 5 या 10% को पेमेंट क्लॉज ऑप्ट कीजिए और आपको प्रीमियम कम हो जाएगा। दूसरा, मैंडेटरी को पेमेंट बेस्ड ऑन एज। एक बार आपकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई और आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, तो बीमा कंपनी आपको एक को पेमेंट लगाएगी। वो को पेमेंट होता है को पेमेंट बेस्ड ऑन एज। ये को पेमेंट जनरली 10 या 20% के बीच में ही आपको देखने मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में 10% लग जाता है, यूनाइटेड इंडिया के फैमिली मेडिकेयर में 10% लग जाता है। इसका मतलब अगर आपका बिल 4 लाख हुआ है तो आपको 10% यानी 40,000 रुपए आपके जेब से देने होंगे। तीसरा, मैंडेटरी को पेमेंट बेस्ड ऑन इलनेस। एक बार आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कार्डियक अरेस्ट हुआ है या आपके कोई मेजर सर्जरी हुई है, तो बीमा कंपनी इसे नेगेटिवली देखती है। ये नेगेटिवली देखने का मतलब है कि या तो वो आपको कहेंगे कि आप एक स्पेशल प्रोडक्ट में चले जाओ, या तो फिर आपको हम नॉर्मल पॉलिसी देंगे, उसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। एक होगा कि आपको कंपल्सरी 10 या 15% या 20% या 25% हर क्लेम के पीछे देना होगा। चौथा, मैंडेटरी को पेमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट अवेल्ड इन बिगर सिटी। दोस्तों, ये काफी मजेदार क्लॉज है। यहां आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर बीमा कंपनी एक जोन के हिसाब से प्राइसिंग करती है, यानी बड़े मेट्रो शहर में एक अलग ज्यादा प्राइसिंग रहेगा, छोटे शहरों में थोड़ा कम और गांव में और भी कम प्राइसिंग रहता है। बस इसी चीज का एडवांटेज लेते हुए कुछ गिने चुने बीमा कंपनी इस तरह का काम करती है कि अगर आप छोटे शहर में रहते हो और बड़े शहर में ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, तो आपके ऊपर एक को पेमेंट लगा देगी जो होता है 5 से 25% के बीच। उदाहरण के तौर पे आप ये मान लीजिए कि आप कानपुर शहर में रहते हो और आप दिल्ली किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, तो आपके ऊपर एक कुछ 10 या 20% का एक को पेमेंट लगा देंगे पूरे क्लेम के ऊपर। वो ये चाहते हैं कि अगर आप एक जोन बी या जोन सी से आप पॉलिसी ले रहे हो, तो आप उसी जोन में ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप एक बड़े जोन में जाके ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको एक को पेमेंट देना होगा। दोस्तों, अब हम बेस्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। बेस्ट केस यही होता है कि आपके पॉलिसी में कोई भी प्रकार का को पेमेंट नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी हो और आप आज पॉलिसी लेने जा रहे हो, तो आप एक स्पेशल पॉलिसी के बारे में भी देखिए और एक प्लेन वैनिला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी देखिए, जहां आपको फीचर सबसे ज्यादा और को पेमेंट या क्लॉजेस सबसे कम मिलते हो, वही पॉलिसी आप चुनें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।